ये किसी खेत का मेजरमेंट है बेटा, ध्यान दे लो। कल मैं इसके प्रश्न आपको हल कराऊंगा। यह किसी खेत का मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के ठीक 20 से जो लाइन खींची जाती है इसको हम क्या कहते हैं बताइए? 20 से जो केंद्र से जो लाइन खींची जाती है इसको हम क्या कहते हैं बताइए? जरीब लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब लाइन कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। जरीब लाइन कहते हैं। जरीब लाइन ठीक केंद्र से खींची जाती है, बीचों बीच खींची जाती है, समतल खींची जाती है, इसको हम जरीब लाइन कहते हैं, या इसी को हम आधार लाइन भी कहते हैं। आधार लाइन भी कहते हैं। यह किसी खेत के मेजरमेंट का आधार होती है। जो भी हमें बहुभुज या त्रिभुज किसी खेत के मेजरमेंट के लिए बनाने हो, नक्शे पे बनाने हो, वो हम जरीब लाइन से ही बनाते हैं। जरीब लाइन किसी मेजरमेंट की सबसे प्रमुख जरीब है जो केंद्र से खींची जाती है। अब एक लाइन बेटा ऐसी होती है जो विकर्णवत खींची जाती है, और ये जो विकर्णवत लाइन होती है यह जरीब लाइन को काटते हुए खींची जाती है। यह विकर्णवत जो लाइन है यह जरीब लाइन को काटते हुए खींची जाती है। तो जरीब लाइन को काटते हुए जो विकर्णवत लाइन खींची जाती है चारों कोनों से, इसको हम कहते हैं चेक लाइन। चेक लाइन कहते हैं, या इसको हम कहते हैं टाई लाइन। चेक लाइन या टाई लाइन ऐसी लाइन होती है जो विकर्णवत खींची जाती है चारों कोनों से। चारों कोनों से जब मेजरमेंट के लिए लाइन खींची जाती है तो चारों कोनों पर एक एक जो है झंडी यहां पर गाड़ी जाती है, एक ऐसे 4 चिन्ह गाड़े जाते हैं, और इक्वल मेजरमेंट के लिए ये लाइन आपको खींची जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेक लाइन या तो टाई लाइन। ठीक है, इसकी एक विशेषता ये होती है कि यह हमेशा जरीब लाइन को केंद्र पर काटती है। चेक लाइन, तो आपसे पूछा जाए कौन सी लाइन जरीब लाइन को केंद्र के ठीक बीचों बीच काटती है, तो चेक लाइन जो होती है यह जरीब लाइन को केंद्र के ठीक बीचों बीच काटती है। बीचों बीच काटती है। अब देखो बेटा, जरीब लाइन पर बाएं या दाएं ठीक 90 डिग्री के मेजरमेंट पर जिस लंब को हम नापते हैं, या तो हम बाएं नाप लें, जरीब लाइन पर ही नापते हैं, इसको हम कहते हैं उमूद। जरीब लाइन पर 90 डिग्री या तो हम बाएं नाप लें या तो दाएं नाप लें, चाहे हम इसको ऊपर भी नाप सकते हैं और नीचे भी मेजर कर सकते हैं, जिस खेत पर जिस प्रकार हो। ठीक है, किसी खेत में उमूद का प्रयोग होता है अगर हमें कुएं की स्थिति को दिखाना है, वृक्ष की स्थिति को दिखाना है, सड़क की स्थिति को दिखाना है, ठीक है, नहर की स्थिति को दिखाना है, नाली की स्थिति को दिखाना है, खेत में नाली की स्थिति को दिखाना है। इनको इंगित करने के लिए उमूद का मेजरमेंट बहुत जरूरी है, और इसको हम क्या कहते हैं? उमूद कहते हैं। सारे खेत एक जैसे नहीं होते, कुछ खेतों के जो आकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करिए अब एक खेत ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अब चेक लाइन से और जरीब लाइन से हम आयताकार और वर्गाकार मेजरमेंट को कर लेते हैं। चेक लाइन से और जरीब लाइन से हम आयताकार और वर्गाकार मेजरमेंट को कर लेते हैं, लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी नाप हो तो इसको मापने के लिए फिर हम जो एक लाइन डालते हैं इसको हम कहते हैं वापसी लाइन। क्या कहते हैं? वापसी लाइन। वापसी लाइन जो होती है यह सभी रेच, त्रियक और अज्यामितीय, रेच, त्रियक और अज्यामितीय क्षेत्रफल वाले खेतों को नापने के लिए प्रयुक्त होती है। अज्यामितीय क्षेत्रफल वाले खेतों को नापने के लिए जो प्रयुक्त होती है वो वापसी लाइन होती है। वापसी लाइन जब हम डालते हैं तो कम से कम 3 व्यक्तियों का होना जरूरी है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। कम से कम 3 व्यक्तियों का। वापसी लाइन जब हम डालते हैं किसी जरीब द्वारा
तो वापसी लाइन में कम से कम 3 व्यक्तियों का होना जरूरी है। क्लियर है? 3 व्यक्तियों का होना वापसी लाइन में जरूरी है। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? हाँ। जब इतनी बात क्लियर हुई, अब यहां पे एक चीज और समझ लो। जहां पर 2 खेत मिल रहे हो, ऐसी सीमा को हम क्या कहते हैं? 2 मैड़ा, या हम कहते हैं द्विक। जहां पर 3 सीमाएं मिल रही हो, ठीक है, ये ए का खेत है, ये बी का खेत है, ये सी का खेत है, ऐसी सीमा को हम कहेंगे सहमैड़ा, है ना? एक 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 राजस्व शब्दावली में कहते हैं एक एक। जहां 4 सीमाएं मिल रही हो, ए का खेत है, बी का खेत है, सी का खेत है, डी का खेत है, ए बी सी और डी, ऐसी सीमा को हम क्या कहेंगे? चौमैड़ा। ठीक है, चौमैड़ा। रेखिक, रेखिक, ऐसी सीमा को क्या कहेंगे? रेखिक। क्लियर है? ऐसी सीमा को हम क्या कहेंगे? रेखिक। अब देखो, कोई पूछ रहा है दाखिल खारिज क्या होता है? मैं दाखिल खारिज बता दूं आपको। दाखिल खारिज, सपोज करो ये प्रॉपर्टी ए के नाम थी और इस प्रॉपर्टी ने ए ने इस प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया, व्यापार कर लिया। कोई खेत है जो ए के नाम से है और इस खेत को बी को बेच दिया गया। क्लियर? तो रजिस्ट्री तो हो गई, पहली प्रक्रिया तो होगी रजिस्ट्री, लेकिन जब यह खेत बी के नाम आएगा तो पहले ये बी के नाम राजस्व, जो आपके पत्र हैं या राजस्व के आपके जो कागजात होते हैं, पक्के कागजात, उसमें दाखिल खारिज होगा, है ना? दाखिल खारिज का मतलब यह है कि अगर इस प्रॉपर्टी का विनिमय सही किया गया है, लेन देन सही किया गया है, सही बेचा गया है, तो यह बी के नाम दाखिल हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। और अगर ये ने इस प्रॉपर्टी को गलत बी को बेचा है तो ये खारिज हो जाएगा। मतलब 2 में से एक जरूर होगा, या तो इस प्रॉपर्टी का मालकाना हक बी के नाम शिफ्ट हो जाएगा, और मालकाना हक जब बी के नाम शिफ्ट होगा और वो राजस्व पत्रों में चढ़ जाएगा तो उसको हम कह देंगे दाखिल। क्लियर है? और अगर किसी ने इस पर विरोध किया और वो मान लीजिए राजस्व पत्रों में नहीं कहा तो यह प्रॉपर्टी इसके नाम से खारिज हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं खारिज। तो किसी प्रॉपर्टी के, किसी जमीन के, किसी भूभाग के मालकाना हस्तांतरण की जो राजस्व शब्दावली है उसको हम कहते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज के लिए 90 दिन का समय निश्चित है। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पर विरोध करना है तो आप 90 दिन के अंदर उस प्रॉपर्टी पर विरोध कर सकते हैं, है ना? हाँ, यदि कोई अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा तो वो दाखिल हो जाएगा, और यदि कोई अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा तो वो खारिज हो जाएगा। क्लियर है?